सारा हवन का सामान इधर से उधर फेंक दिया। मंदिर का यह हाल देखा, मेघनाथ ने मंदिर का यह हाल देखा, घबरा गया। माता कामाख्या के उस बात को याद किया। माँ ने कहा था, बेटा तेरी यज्ञ में जिस दिन कोई बानर आ करके हमारे मंदिर में यज्ञ में बाधा डालेगा, तू समझ लेना कि लंका के बहुत बुरे दिन आ चुके हैं। आज मंदिर से जिस समय अदृश्य हुआ, लंका को आया, रावण के हाथ जोड़ करके कहने लगा, पिताजी ऐसा करो, आप अपनी जिद को छोड़ दो और राम की पत्नी सीता को वापस कर दो। जैसे आज मेघनाथ से इतनी बात को सुना, रावण गरज करके कहने लगा, तू पहले वाला वो इंद्रजीत नहीं रहा, तेरी भुजाओं का बल कहां चला गया। जैसे इतनी बात को सुनता है मेघनाथ, ऐसी बाणी सुन मेघनाथ के दिल में क्रोध अपार हुआ। बात नहीं माना रावण, कहने लगा, तू वो पहले वाला इंद्रजीत नहीं रहा। रावण के पैरों को छुआ। मेघनाथ जिस समय लंका से फिर से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करता है, पति की आहट पा सुलोचना झट निकल महल से आई है। रथ हांकी चला घननाद नजर ना पत्नी तरफ घुमाई है। मेघनाथ की आवाज को सुना, अपने महल से, अपने कमरे से सुलोचना निकल करके आई, लेकिन पत्नी को मुड़ करके नहीं देखा। सोचने लगा, अगर हमने इसका ध्यान किया, इसकी तरफ देखा, तो ऐसा ना हो कहीं मोह पैदा हो जाए। हमारे पिता की समझ में नहीं आ रहा है, उनकी जिद के आगे मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। युद्ध के मैदान में पहुंचा मायावी। मेघनाथ लड़ कैसे रहा है कि छल बल से लड़ता मेघनाथ अपना कौतुक दिखलाता था। छल बल से लड़ता मेघनाथ अपना कौतुक दिखलाता था, अपना कौतुक दिखलाता था। आलोप कभी हो जाता रण में, कभी सामने आता था। युद्ध के मैदान को पहुंचा, कभी सामने आता है, कभी गायब हो जाता है, कभी हड्डियां बरसती हैं, कभी पानी बरसता है, कभी पत्थर गिरते हैं। बड़ी माया से लड़ रहा मेघनाथ, लेकिन भगवान शेषावतारी लक्ष्मण भी पीछे नहीं है। शेषावतारी लखन लाल दुश्मन के होश उड़ाए हैं। कभी लखन लाल बन दिखलाए, कभी शेषनाग दिखलाए हैं। कभी लक्ष्मण के स्वरूप में सामने आते हैं, कभी शेषनाग बन करके मेघनाथ को दिखाई देते हैं। अरे घननाद, अरे घननाद गयो घबराए, हम सती होब पति संग मां, कि हम सती होब पति संग मां,
अरे हम सती होब पति संगमा, अरे रोवै सुलोचना चिल्लाए, हम सती होब पति संगमा। घबरा गया इस पराक्रम को देख करके मेघनाथ, शेषा अवतारी लक्ष्मण भैया की वीरता को देख करके। जिस समय घबरा गया, भगवान राम का नाम लिया भैया लक्ष्मण ने, अपने धनुष पर बाण को रखा और कहा कि मैं अगर प्रभु राम का अनन्य सेवक हूं, मैंने भगवान राम के चरणों में सदैव ध्यान किया है, मैंने सत्य से उनकी पूजा की है, सदैव उनके भार को अपने शरीर के ऊपर धारण किया है, तो हे बाण, इस बार मेघनाथ का सर काटे बगैर वापस मत आना। चौपाई बाबा जी लिखते हैं कि मुंड खंडी अरे भुवि दियौ गिराई, मुंड खंडी भुवि, मुंड खंडी भुवि दियौ गिराई, मुंड खंडी भुवि, अरे निर्भय होवे देव समुदायी, निर्भय होवे। इतना कह के आज शेषा अवतारी लक्ष्मण जी ने बाण का संधान कर दिया, प्रभु का नाम का स्मरण करके मेघनाथ के ऊपर छोड़ दिया कि अस कही बाण गयो संधाना, काटो गगन मध्य शोभाना। आज जैसे प्रभु नाम का स्मरण करके भगवान शेषा अवतारी लक्ष्मण ने बाण को छोड़ा, मेघनाथ का शीश कट करके भगवान राम के चरणों में जा गिरा। भुजाएं, दोनों भुजाओं को काट करके सुलोचना के आंगन में फेंक दिया। कटी हुई भुजाओं को देखा, सुलोचना ने अपने आंगन में कटी हुई भुजाओं को देखा, घबरा गई, सतवंती नारी घबरा गई कि हे प्रभु, एक ऐसी माया है, हमारे प्रभु को, हमारे पति को तो कोई मारने वाला है नहीं, धीरज नहीं धर रहा है। मन में विचार किया, महल को गई, हाथ में खड़िया और तख्ती को लेकर के आई, भुजाओं के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, हे भुजा, अगर मैंने अपने पति के सिवा मैंने किसी दूसरे पुरुष की परछाई का भी स्पर्श नहीं किया है, तो हे भुजा, अपने हाथ में चाक लेकर के तुम जिसकी भी भुजा हो अपना पता लिखो। दाहिनी भुजा को सुलोचना ने जिस दम चाक थमाया है, ले उठा हाथ में चाक, स्लेट पर लिख कर हाल बताया है कि मैं प्यारी भुजा तेरे पथ की, और लक्ष्मण ने हमको मारा है।